देखो कल आपको पढ़ाया था बाबू श्योर इवेंट के बारे में, कौन सा बताया था? श्योर इवेंट है ना। तो श्योर इवेंट किसको कहेंगे बाबू? वैसा इवेंट बाबू जिसको 100% आने की संभावना होगा, मतलब 100% घटित होने की क्या होगा, संभावना होगा। गुनगुन ऑन करो जी, अनुज बाबू ऑन करो। तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट कहेंगे। जैसे एक डाइस टॉस करो, तो बाबू क्या संभावना है कि नंबर 7 से कम आवे? एक डाइस टॉस करे बाबू, है ना, तो 7 से कम आने की संभावना है कि नहीं? तो एकदम 100% है सर। एक डाइस को टॉस करोगे तो कोई भी नंबर आएगा तो 7 से कम ही आएगा, है ना। तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट कहेंगे ना। तो ये कल बताए थे। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। कसम खा के याद रखना, हम कसम खाते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी 1 रहेगा तो कौन सा इवेंट होगा? श्योर इवेंट होगा, है ना। एकदम कसम खा के याद रखना, ठीक। अगला मेरा क्या है शैतान? इम्पॉसिबल इवेंट है। वैसा इवेंट बाबू जो घटित होबे नहीं करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। जैसे एक डाइस को थ्रो करो, है ना बाबू, तो 8 आने की क्या संभावना? जिंदगी में कभी ना आएगा, है ना। तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, है ना। ठीक। एक डाइस को भोला मेरा थ्रो करो तो क्या संभावना कि 9 आ जाएगा? कभी जिंदगी में 9 आएगा जी? डाइस में 6 बजे तक ना होता वो, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट का बाबू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, याद रखना, है ना। तो इसी बात को कैसे लिखल है? इंग्लिश में लिखल है ना, जिसके लिए आप लोग बाबू फीस वगैरह करते हो, पेड करते हो। एन इवेंट विच कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। जो इवेंट बाबू नहीं होगा, है ना। तो डाइस को थ्रो करोगे, है ना बाबू, तो कभी भी 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे इवेंट क्या होगा? ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। जो होबे नहीं करेगा, इम्पॉसिबल असंभव, जो घटित होगा ही नहीं, तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। अब जब होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। जो इवेंट घटिए नहीं होगा बाबू, है ना, जो इवेंट घटित होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे गेटिंग 8 बाबू, है ना, डाइस इज थ्रो, है ना, डाइस इज टॉस, है ना, डाइस इज थ्रो, है ना। ठीक। डाइस जानवे करता है, लूडो वाला, लूडो वाला, है ना, दिखाए थे ना जी, लूडो का डाइस, ठीक। नेक्स्ट बाबू, गेटिंग बोथ हेड एंड टेल सिमल्टेनियसली बाबू, है ना। एक क्या करो, एक एक टॉस करो। किसको टॉस करो? एक क्वाइन को टॉस करो, है ना। एक क्वाइन को टॉस करेंगे भोला, ये क्वाइन है ना, 16 वाला क्वाइन नहीं होना चाहिए, है ना, 16 वाला नहीं होना चाहिए। एक क्वाइन को टॉस किया तो क्या ऐसा संभव है बाबू कि दोनों आ जाए, हेड भी आ जाए, टेल भी आ जाए? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। वो सब किस में होगा? साउथ मूवी में होगा, है ना। उसमें हो सकता है बाबू दोनों कर सकता है ना। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बाबू। टॉस करोगे बाबू, है ना, ठीक है ना, तो दोनों हेड एक साथ नहीं आएगा, या तो एक बार में टेल आएगा चाहे हेड आएगा। तो ये भी क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, है ना। जी लो जिंदगी धर्मवीर, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, है ना। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे ना, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, ठीक। एक क्वाइन को जब टॉस करोगे तो, है ना, दोनों, आपको दोनों हेड और टेल एक बार में आना चाहिए, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो जो प्रोबेबिलिटी होता है बाबू इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता है। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 होगा। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 0 होता है। आपको 3 4 को ऑप्शन दे देगा, है ना, कहेगा किसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, ठीक। तो ये सब ध्यान रखना, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव वगैरह करवाएंगे। आगे क्या होता है बाबू? कंप्लीमेंट्री इवेंट। आगे ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ इवेंट है। तो इसका क्या यूज है सर? अरे ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एक एक मार्क्स का पूछेगा, है ना। तो ये सब का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना जी, नहीं तो कैसे होगा, है ना। तो नेक्स्ट मेरा क्या कहता है बाबू? कप्लीमेंट्री इवेंट, है ना। तो कप्लीमेंट्री इवेंट किसको कहेंगे सर? वैसा इवेंट होगा जो एगो घटित होगा तो दूसरा घटित नहीं होगा। मतलब एक बार में एक ही इवेंट घटित हो रहा है, दोबारा घटित नहीं होगा, है ना, मैंने दूसरा इवेंट घटित नहीं होगा, है ना। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। नहीं हमरा समझ में। जैसे एक टॉस, एक क्वाइन को टॉस करो, सारा का सेरा खेला बाबू, सारा का सारा खेला हम लोग को तीन चीज पे है, ये है ना। सारा का आपका प्रोबेबिलिटी का जो खेला है भोला, तीन चीज पे है, ये है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही तीन चीज रहबे करेगा। क्या रहेगा सर? है ना बाबू, क्या क्वाइन रहेगा, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहेगा, है ना। ऐसे रहेगा, लूडो रहेगा, बस यही है। डाइस है, इसमें क्या है? डाइस है। ऐसे था, नीचे गिर गया, ठीक है ना। तो सारा प्रोबेबिलिटी इसी सब क्वेश्चन पे रहेगा। कहेगा एक डाइस को क्या करो? थ्रो करो, है ना। और नहीं तो बाबू क्या कहेगा? एक क्वाइन को क्या करेगा? टॉस करेगा। और नहीं तो बाबू कार्ड वाला, कौन वाला? कार्ड वाला, है ना, कार्ड वाला, है ना। ताश उस सब खेले ला हम लोग सीखेंगे, है ना। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा यही सब पे रहेगा, है ना। इससे ज्यादा वगैरह नहीं रहता वैरायटी। मैक्सिमम आपको इसी से कवर होगा, कार्डे से कवर होगा, है ना, बेल सफल कार्ड से, कि नहीं, ठीक। तो वही कह रहा बाबू, है ना। कम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको कहेंगे, है ना, कम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको कहेंगे? वैसा इवेंट बाबू, है ना, जो एगो घटित होगा तो दूसरा घटित नहीं होगा उस समय में, है ना। जैसे एक क्वाइन को टॉस करोगे, तो एक क्वाइन को टॉस करोगे तो बाबू, तो एक बार में क्या आएगा? हेड आएगा। हेड आएगा चाहे टेल आएगा। अरे शैतान, समझो कम्प्लीमेंट्री क्या कहेंगे? कम्प्लीमेंट्री होता एक घटित होगा दूसरा घटित नहीं होगा, है ना। जैसे एक क्वाइन को टॉस करो, है ना, तो मान लो हेड आएगा, तो टेल उस समय नहीं ना आ गया बाबू, आपके हाथ में हेड आ गया तो टेल उस समय तो नहीं आएगा।
तो ये हेड टेल आपस में क्या होगा, कंप्लीमेंट्री इवेंट होगा। एक कॉइन को टॉस करोगे तो एक टाइम में एक ही कॉइन आएगा, या तो हेड आवे चाहे टेल आवे। तो अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, एक बार में टॉस करोगे, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कंप्लीमेंट्री इवेंट होगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कंप्लीमेंट्री इवेंट होगा। जैसे एक डाइस को थ्रो करो, है ना, एक डाइस को थ्रो करो, है ना, तो बाबू आपको कहेगा कि इवन नंबर आने की, है ना, इवन नंबर आने की संभावना। तो इवन नंबर जब आएगा तो ऑड नंबर नहीं ना आएगा जी। इवन नंबर जब आएगा तो मेरा क्या होगा, ऑड नंबर नहीं आएगा, है ना। तो इवन नंबर और ऑड नंबर आपस में क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। आपको देख के पहचानने आना चाहिए, है ना, कौन सा कंप्लीमेंट्री इवेंट होगा कि नहीं। तो एक घटित होगा तो दूसरा घटित नहीं होगा, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन कंप्लीमेंट्री का क्या कहता है बाबू, टोटल जो पॉसिबल आउटकम होना चाहिए वो सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। जो टोटल पॉसिबल आउटकम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो टोटल पॉसिबल जो आउटकम होना चाहिए, मतलब कंप्लीमेंट, जो घटना घटित हो रहा और जो घटना नहीं घटित हो रहा, वो दोनों के जोड़ दोगे इवेंट को, तो किसके बराबर होना चाहिए, सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए, है ना। जितना पॉसिबल आउटकम है उसके बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे क्या, कंप्लीमेंट्री इवेंट। अदरवाइज क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। जैसे इसको समझे, इस बात को समझो, इस बात में राज छुपा हुआ है ना, 90% को नहीं है समझ में आता। अनुज शैतान वीडियो ऑन करो, शैतान देखो जी। धर्मवीर ऑन करो, जी लो जिंदगी बाबू, शाम को तैयार रहना धर्मवीर। आके सबको दावा खिलाना पड़ता है। और फिर बाबू लक्ष्मी पिछला बार 38 मार्क्स लाए थे, इस बार 20 मार्क्स लाई है। रिजल्टो भेजना आप लोग के पापा को। चैन जी, आप लोग चैन लेने देते, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट सही में नहीं चैन लेने देते तो। देखो बाबू, कंप्लीमेंट्री इवेंट किसको किसको कहोगे, शांति से समझना है, मैक्सिमम को समझ ही में नहीं आता। अगर एक घटना घटित हो रहा है तो दूसरा घटित नहीं होगा, उसी भाषा को इंग्लिश में लगेगा, टू इवेंट आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री, हमेशा दुइया इवेंट रहेगा, 3 गो 4 गो नहीं होगा कंप्लीमेंट्री, हमेशा दुइये गो, ठीक है ना। टू इवेंट आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री व्हेन वन इवेंट अकर ओनली एंड ओनली इफ अदर डज नॉट अकर। अगर एगो होगा तो दूसरा नहीं होगा, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, जो टोटल इवेंट अगर जोड़ोगे, घटना होने वाला का इवेंट और घटना नहीं होने वाला का इवेंट, तो टोटल क्या होगा, सैंपल स्पेस के बराबर होगा। नहीं समझ में, जैसे बाबू मान लो एक क्वाइन को टॉस करोगे, शांति से समझना, क्वाइन को अगर टॉस करो बाबू तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा, अगर क्वाइन को टॉस करो तो हेड आके, तो उस समय टेल नहीं ना आएगा जी, है ना, ठीक। तो ये हो गया। या तो बाबू टेल आ जाएगा तो उस समय क्या होगा, हेड नहीं आएगा। जब टेल आ जाएगा तो दोनों समय दोनों एक बार कैसे आ सकता है, तो हेड नहीं आएगा। अब ये दोनों इवेंट को ये करो, कनेक्ट करो, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, एच और टी हो सकता है। तो ये क्वाइन को टॉस करते तो हेड टेल आता है ना, सैंपल स्पेस में क्या होता है, हेड टेल होता है। जैसे नहीं समझ में आया, शांति से समझना। जैसे एक डाइस को थ्रो करो, अ डाई इज थ्रो, ठीक। तो कह रहा है बाबू, इवन नंबर, इवन नंबर एक डाइस को थ्रो करे बाबू, तो इवन नंबर आने की क्या बाबू संभावना है। तो इवन नंबर कौन कौन सा है, इवन नंबर आएगा जैसे 2 4 6, ठीक। तो जब इवन नंबर किसी डाई को थ्रो कर इवन नंबर आ जाएगा तो ऑड नंबर तो नहीं आएगा। इवन नंबर आ जाएगा तो ऑड नंबर नहीं ना आएगा, हाँ सर। कहेगा ऑड नंबर आने की संभावना, तो ऑड नंबर कौन कौन सा है, ऑड नंबर कौन कौन सा, ऑड नंबर है डाइस में 1 3 5, ठीक। एक डाइस को थ्रो करते तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम तो यही होता है। अब बाबू इवन नंबर आने की जो संभावना है ना, तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट्री है सर। कैसे सर, क्योंकि बाबू दो इवेंट को कंप्लीमेंट्री कैसे कहोगे, जब एगो आएगा तो दूसरा नहीं घटित होगा, और दोनों इवेंट का जोड़ कितना होना चाहिए, टोटल पॉसिबल आउटकम के बराबर होना चाहिए। तो इवन नंबर को जोड़ दो और ऑड नंबर को जोड़ दो, तो टोटल मेरा पॉसिबल है ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, पॉसिबल आउटकम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इवन आउट को कर देंगे, है ना। तो हम लोग कहेंगे सर इवन ऑड आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट है। इवन इवन ऑड आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट है ना, कंप्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक। आए सर, तो कौन सा नहीं होगा, जैसे एक डाई को थ्रो करो और कहो बाबू 4 आने की संभावना, है ना। जैसे बाबू एक डाई को थ्रो करो, एक डाई को थ्रो करो, समझना शांति से, आपको मैक्सिमम को यही नहीं समझ में आता है कब कंप्लीमेंट्री होगा। तो 4 आने की संभावना, तो जब बाबू 4 आएगा, है ना, 4 आने की संभावना, है ना। तब 4 आएगा बाबू, जब मान लो डाई पे 4 आ जाएगा तो उसका क्या होगा अपोजिट, एक बार क्या होगा 4 नहीं आएगा, एक बार क्या होगा 4 नहीं आएगा, है ना, 4 नहीं आएगा। तो इसमें बाबू क्या करोगे, 4 आएगा तो दोबारा इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसका कपलमेंट्री नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, इसको कैसे सोच सकते हो, अगर 4 आ गया, है ना, या तो इवेंट में 4 आ गया तो दूसरा में क्या होगा, 4 नहीं आएगा।
तो 4 नहीं आएगा तो क्या आपका हो सकता है बाबू, बताइए। 4 आने की संभावना, और दूसरा इवेंट क्या होगा, 4 नहीं आएगा। तो 4 नहीं आएगा तो 1 2 3 5 6 कुछ आएगा, यही ना आएगा बाबू, ठीक, यही कुछ आएगा। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट में क्या होना चाहिए बाबू, है ना, दोनों इवेंट का सम कितना होना चाहिए, आपको जोड़ के कितना होना चाहिए, पूरा पॉसिबल आउटकम के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉसिबल आउटकम के बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री कहेंगे, है ना। अब आगे समझने वाला बात है कि कंप्लीमेंट्री इवेंट के बाबू जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, मतलब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट को अगर जोड़ दोगे, दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो कंप्लीमेंट्री इवेंट में बाबू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई फॉर इवेंट हो गया और नॉट लगा दो, ये हो गया कम्प्लीमेंट्री इवेंट। या ई पे क्या दे दो, एगो बिंदी कर दो, इसको ई नॉट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ई नॉट पढ़ेंगे, या नॉट ई पढ़ो, या ई पे बार दे दो, या ई पे सी दे दो, क्या दे दो, ई पे क्या दे दो, सी दे दो। एनो शैतान वीडियो ऑन करो, धर्मवीर बाबू शाम को आगे कूटते हैं। तो ये सब सारा का सारा क्या है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्या है बाबू, है ना, कम्प्लीमेंट्री इवेंट का है ना रिप्रेजेंट करने का तरीका। नॉट ई भी रहेगा कम्प्लीमेंट्री समझना, ई डैश भी रहेगा कम्प्लीमेंट्री समझना, ई बार है और ई सी है। तो हमेशा ध्यान देना, कम्प्लीमेंट्री इवेंट बाबू, कोई भी कम्प्लीमेंट्री इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट और इवेंट नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है, उसका सम क्या होगा, 1 होगा, 1 है ना, 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी नहीं होने की बाबू, प्रोबेबिलिटी नहीं होने के, है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं होने की जो संभावना होगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस, है ना, प्रोबेबिलिटी, है ना, इवेंट के होने की संभावना वाला, है ना। तो ये इसको ध्यान रखना, किसी भी कंप्लीमेंट्री इवेंट के बाबू जो आपका इवेंट हो रहा है आज जो नहीं होगा, वो दोनों इवेंट को जोड़ोगे, उसके प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे बाबू ये इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना, तो मान लो इवन नंबर जब आ जाएगा तो ऑड तो नहीं आएगा, और जब ऑड आ जाएगा तो इवन तो नहीं आ जाएगा, है ना, इवन नहीं आएगा। तो ये दोनों का बाबू अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना सर, 3/6, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना सर, पॉसिबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, तो 3 है, तो पॉसिबल कितना 6, तो 3/6, तो 3/6, 3/6 क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो जब भी वो कंप्लीमेंट्री इवेंट रहेगा तो घटना होने की जो प्रोबेबिलिटी है अब प्लस घटना नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों को जोड़ दोगे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसको हम लोग क्वेश्चन में खतरनाक तरीके से यूज करेंगे, है ना, खतरनाक तरीके से यूज करेंगे, है ना। तो वही भाषा इंग्लिश में लिखा है, जैसे एक कॉइन को अगर टॉस करोगे तो या तो बाबू क्या आएगा, गेटिंग टेल आएगा, है ना, टेल आएगा, या हेड आएगा। एक बार में क्या आएगा ना, कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री कहलाएगा, ठीक। ये ढाई को अगर थ्रो करवाओ तो इवन नंबर आएगा, इवन फेस कहने का मतलब इवन नंबर, है ना, और ऑड फेस ऑड नंबर, तो इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा ना, कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिले, आसान सा क्वेश्चन दिले, ये बैग कंटेन बाबू, है ना, रेड और व्हाइट बॉल्स, कोई बैग है बाबू जिसमें रेड बॉल भी है व्हाइट बॉल भी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना है, 1/6 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू नॉट गेटिंग रेड बॉल। आपका एक बैग है उसमें रेड बॉल भी है व्हाइट बॉल भी है, ठीक। अब वहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको दिले 1/6, तो है ना, जब है ना, तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल नहीं आने की, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, तो रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आप प्लस रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अरे शैतान, जब भी कम्प्लीमेंट्री इवेंट बाबू, कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, क्या कोई बैग से रेड बॉल निकालोगे, है ना, तो रेड बॉल निकालोगे तो ग्रीन व्हाइट बॉल नहीं निकलेगा, अब व्हाइट निकालोगे तो रेड नहीं निकलेगा। मान लो कोई बैग में बाबू दूगो अगर बॉल है बोला, है ना, दूगो बॉल है, तो अगर रेड बॉल निकल जाएगा तो व्हाइट नहीं निकलेगा, अगर व्हाइट निकल जाएगा तो रेड नहीं निकलेगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट है, क्या है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना। तो आपको रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और प्लस रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होता है, यह भी पढ़ा है। तो रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं निकाल लेगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। इसको कैसे सोल्व कर, लेट द ई नॉट इवेंट बाबू, है ना, इसको ऐसे कर लो, इसको कैसे सोल्व करोगे, कुछ नहीं करना, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना 1/6 है ना, कैसे करना धर्मवीर, बड़ी सोता बाबू, शैतान, है ना बाबू। देखो एक बैग बाबू कंटेन रेड और व्हाइट बॉल, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दिया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू
लेट मान लेते बाबू, ऐसे कर लेना, एगो इवेंट कोई मान लेना लेट बाबू, ई बराबर बाबू क्या, गेटिंग रेड, ई कोई इवेंट है जो क्या है, रेड बॉल आने की, गेटिंग अ रेड बॉल। ई कोई इवेंट है बाबू जो गेटिंग क्या कर रहा है, गेटिंग ए रेड बॉल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरा कितना हो जाएगा, 1/6 दिया हुआ। अरे कोई घटना मानोगे नहीं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ऐसे भी लिख सकते हो। पीई का हो आप लोग के बुक में, पी दिया है, तो ई बराबर क्या मान लेगा, कोई इवेंट जो इवेंट है उस इवेंट को मान लो ई, उस इवेंट को मान लो ई। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, अ रेड बॉल कितना दिले सर, 1/6 दिले, ठीक है ना। तो अब रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बाबू, तो ई मान लो, ई डैश बराबर गेटिंग नॉट ए रेड बॉल, ई डैश एक इवेंट मान लेते बाबू जो रेड बॉल नहीं आएगा, गेटिंग नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल, ठीक। ई डैश क्या होगा, गेटिंग नॉट ए रेड बॉल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हमको निकालना है, यही निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं बाबू, लाल बॉल आने की और लाल बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। लाल बॉल आने की और लाल बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, 1 होता है ना। और सर, तो चूंकि आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का है, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर कितना, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिले है सर 1/6, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब घटना नहीं होने की संभावना A1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ए गुनगुन ना समझ में आता है बोले, आ रहा है सर। हाँ बोले, 1 - 1/6, तो ये तो घटाइए लेगा, 6 - 1 5/6 हो गया, है ना। तो रेड बॉल नहीं आने की संभावना कितना हो जाएगा, 5/6, 5/6 हो जाएगा, है ना। तो यही करना रहता है, यही करना रहता है। लिखो बोला, जिसका छूट गया बाबू ग्रुप से लिखना, ये सब शैतान संडे को आता नहीं है सब। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल हो गया। कहाँ है रे बेटा? हाँ, रेड बॉल नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, व्हाइट बॉल हो जाएगा। मान लो एक बैग में दुइये दुइये तरह के बॉल है बाबू, तो रेड बॉल नहीं आएगा तो क्या आएगा, व्हाइट बॉल आएगा, दुइये तरह का बॉल है ना। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, व्हाइट बॉल, है ना। सब्जेक्ट को समझो और क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। ये बेसिक आपको था, इतना सारा है ना। एक आगो और इस पे क्वेश्चन लिख लो, 4 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताश खेलेंगे, यही सब करना है। इन ए क्रिकेट, इन ए क्रिकेट बाबू, क्रिकेट टूर्नामेंट, अशुभ को आके आज दावा खिलाते हैं, शैतान सुतल है। युवराज सिंह प्लेयर कोई होगा बाबू, युवराज सिंह बाबू हिट्स 8, हिट्स बाबू 8 × 6, 8 × 6 out of 32 ball, 32 balls. Calculate the probability. Calculate the probability. ये किस पे है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट पे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट he would not hit a 6, he would not hit a 6। करो तो
युवराज से प्लेयर है बाबू, है ना, जो क्या करता, 32 बॉल्स में कितना मारता, 6-8 बार छक्का मारता। तो बाबू आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, छक्का नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे सर, छक्का मारे वाला प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और 1 में से छक्का मारने की प्रोबेबिलिटी और छक्का नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होता है। अरे शैतान, कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होता है। तो छक्का मारेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है, छक्का नहीं मारेगा ओकर प्रोबेबिलिटी जोड़ 1 होगा। तो छक्का मारे का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, छक्का मारने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और 1 में से घटा दोगे तो छक्का नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी होगा। जल्दी करो, करो तो धर्मवीर, कितना भगवान बुद्धि दिए हैं, करो तो गुनगुन शर्मा जी, कीजिए बाबू, जल्दी करो बाबू। शर्मा, ये सब शैतान सुतल है जी। शर्मा शुभ, कर रहा हूँ आंसर, रुकिए। जल्दी करो। प्रधान बाबू करो तो बाबू, प्रधान प्रोबेबिलिटी सबसे आसान टाइप टॉपिक है बाबू। अरे छक्का मारे की प्रोबेबिलिटी निकालिए, 1 में से घटा दीजिए छक्का नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी। सर हीट के बाद क्या लिखे हैं? हिट्स बाबू 8 टाइम्स 3 आउट बटा ऑफ 4 होगा 32, सर। 30 आउट ऑफ 32 बॉल्स, 3 लास्ट में बटा 2 नॉट 3/4 बाबू, दैट ही hit a 6 बाबू, not hit a 6। बोलो धर्मवीर, 3/2 बोला। 3/4। सर 3/4 होगा क्या सर? छक्का मारे की प्रोबेबिलिटी कितना आया? 1/4। कितना आया था प्रधान? गलत है सर। प्रधान, यस। देखो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फेवरेबल आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 32 बॉल्स हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम 32 बॉल्स में मार रहा है ना, तो ये 32 बॉल्स हो गया। फेवरेबल क्या है बाबू, 8 टाइम्स मार रहा है, फेवरेबल ये है ना, 8 टाइम्स, 32 बॉल्स में कितना हो रहा है, 8 टाइम्स बॉल यूज कर रहा है ना, 8 टाइम्स छक्का मार रहा है। तो फेवरेबल कितना हो गया, 8 हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम 32 हो गया, है ना। तो 32 बॉल्स कहने का मतलब क्या है, नंबर लेंगे, प्रोबेबिलिटी में हम लोग नंबर लेते हैं, 32 हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कहने का मतलब 8 वो यूज कर रहा है ना जी, 8 बार वो छक्का मार रहा है ना बाबू, 8 बार मार रहा है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 8 हो गया। ई मान लेते बाबू, ई कोई लेट मान लेते, ई कोई इवेंट है बाबू, लेट, ई बराबर कितना, ये गेटिंग 6 बाबू, है ना। ई कोई इवेंट है बाबू जो क्या करता है, ई बराबर क्या है, गेटिंग 6 या हिट 6। लेट ई कोई इवेंट है भोला जो क्या करता है, हिट्स है बाबू, हिट्स 6, छक्का मारने के इवेंट को क्या कर देते हैं, ई मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो। इस लाइन के लिए डरना नहीं है ना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू हिटिंग 6, है ना, हिटिंग 6 कर सकते हैं ना, 6 मारने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या बाबू, हिटिंग 6 है, हिटिंग कर दो, हिटिंग 6 बाबू, है ना, छक्का मारने के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू हिटिंग 6, छक्का मारने की प्रोबेबिलिटी, या इसी को क्या कह सकते हो, इवेंट ई माना है, पी हो गया, है ना, बराबर। फेवरेबल क्या करेंगे, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल आउटकम्स, यही ना जानते बाबू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर, बचपन में तो यही पढ़ा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर आउटकम्स। इससे आसान कोई जिंदगी में टॉपिक नहीं है जी। फेवरेबल आउटकम कितना है सर, कै गो मार रहा, 8 बॉल यूज कर रहा, टोटल कितना, 32, तो 1/4 हो गया।
तो ये छक्का मारने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो छक्का नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी है ना, नॉट हिट बाबू, है ना, वो नॉट हिट ए सिक्स। लेट बाबू ई डैश मान लेते हैं, नॉट हिटिंग सिक्स, है ना। छक्का नहीं मारने के इवेंट को ई डैश मान लेते हैं, नॉट हिटिंग सिक्स। तो हम लोग जानते हैं बाबू, छक्का मारने की प्रोबेबिलिटी प्लस छक्का नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट को जोड़ेंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट का सम कितना होता है, 1 होता है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हम लोग निकाल लेंगे, छक्का नहीं मारे की प्रोबेबिलिटी। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 - 1/4, 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हो गया 3/4। तो कंप्लीमेंट्री में यही होता है, एगो घटना घटित होगा तो दूसरा घटना घटित नहीं होगा, है ना। एक घटित होगा तो दूसरा घटित नहीं होगा। लिखिए भोला। कहा नोज वीडियो का बंद कर लिया जी। लिख रहा आनंद फिर सुतल है जी। लिखा है जी कि नहीं लिखा जी आनंद? इसको तो हाँ लगता है बीमार। नहीं लिखा ना? लिखता हूँ। अच्छा अभी चेक करते, अभी चेक करते, रुको रुको। शैतान हमेशा इसको जब देखते ही सब पसरते ही रहता है जी। हद हो गया जी। अभी चेक करते शैतान। एगो करो तो जी। क्वेश्चन नंबर 5। इन्हें लैपटॉप बाबू, इन्हें लैपटॉप शॉप देयर आर 16 डिफेक्टिव। सारा कंप्लीट करके रखना धर्मवीर। 16 डिफेक्टिव लैपटॉप्स आउट ऑफ 200 लैपटॉप्स। ये सारा का सारा किस पे है, कंप्लीमेंट्री पे है ना। फिर इसमें और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी पहले बेसिक वाला कर लेते हैं। 200 लैपटॉप्स, if one laptop out of random if one laptop taken out, if one laptop babu taken out babu at random from this laptop shop, what is the probability that it is non-defective? लैपटॉप लिखो। बोला इंक खत्म हो गया बाबू। ये बहुत इंक खर्चा होता है जी, दिन भर तो लिखते ही रहते हैं। जल्दी करो जी। कोई लैपटॉप का शॉप है बाबू, जरा में 200 लैपटॉप और में 16 को खराब है।
16 डिफेक्टिव दले है, तो बाबू हमने वहां से गया है वो लैपटॉप ले लिया, है ना, खरीद लिया। तो कह रहा है बाबू कि क्या संभावना है बाबू, जो लैपटॉप आपने खरीदा वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव रहे, क्या रहे, नॉन डिफेक्टिव रहे, उसकी क्या संभावना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। लिखो, इंक डालते हैं बाबू। 23/25 होगा सर। 23/25। डेसिमल में कितना आता है? डेसिमल में नहीं, डेसिमल में आएगा 0. जल्दी बनाओ बाबू, गुनगुन गुनगुन आते हुए बनाए जी। 0.92। 2.92। 0.92। हमको लगा 2.92, कुटिया देंगे पकड़ के। प्रोबेबिलिटी का जब भी वैल्यू होता है एक और 0 और 1 के बीच में होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा आएगा तो समझिए आपका आंसर गलत है, महा गलत है। लिखो जल्दी से। बताओ गुनगुन, बताओ शर्मा। कोई लैपटॉप का दुकान है, जरा में 200 लैपटॉप है, 16 को खराब है, तो आपको जाके खरीद लिए वो लैपटॉप, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो नॉन डिफेक्टिव है, खराब वाला नहीं खरीदी हो। बताओ गुनगुन, बोलिए। यस सर। बताइए जल्दी से। है धर्म प्रधान बाबू, जल्दी बताओ। बना धर्मवीर, कितना है धर्मवीर? सर 23/25 होगा। 23/25। इसी आसपास में होगा। कितना है प्रधान? प्रधान को समझ ही में नहीं आ रहा है कैसे की होगा। अब प्रधान बोला, यस नहीं समझ में आ सर, रहा बाबू। 23/25 आएगा क्या सर? हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा प्रधान। 2/20। 2 बाई, अरे शैतान देखो, लैपटॉप बाबू बड़ा, ये खराब लैपटॉप की क्या निकाल लो, प्रोबेबिलिटी निकाल दो, है ना, और उसको 1 में से घटा दोगे तो कौन सा लैपटॉप निकल जाएगा, बढ़िया लैपटॉप का प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन पहले समझो। आप एक दुकानदार है तो जरूरी है बाबू सबका सब माल सही रहेगा। 200 लैपटॉप है, जरा में 16 को क्या कर रहा है, डिफेक्टिव कर रहा है। डिफेक्टिव मतलब क्या होता है, खराब होता है। तो डिफेक्टिव लैपटॉप की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 16/200। डिफेक्टिव लैपटॉप की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 16/200 हो जाएगा, है ना। अरे शैतान, लैपटॉप में दुकान में 2 तरह का लैपटॉप हो सकता है, खराब हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गया, पहले क्वेश्चन देकर समझना है कौन कंप्लीमेंट है। तो या तो खराब लैपटॉप होगा बाबा, और जो खराब नहीं होगा तो बढ़िया लैपटॉप हो जाएगा, है ना। तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपका से टोटल पॉसिबल आउटकम के बराबर हो जाएगा। तो ये आपस में क्या होगा, खराब लैपटॉप और खराब नहीं लैपटॉप, है ना, बढ़िया लैपटॉप कह सकते हो, है ना। तो ये क्या होगा, कंप्लीमेंट्री होगा। तो खराब लैपटॉप का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 16/200, है ना। फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 16 को खराब है, टोटल कितना 200 है, तो 16/200। 8 से मारोगे तो 2 आए, 8 से मारोगे तो 25 हो जाएगा, तो 2/25 हो जाएगा। तो ये कौन से लैपटॉप का है, बढ़िया, ये खराब वाले लैपटॉप का प्रोबेबिलिटी है। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब वाले लैपटॉप का हो गया, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब वाले लैपटॉप का कितना हो गया, 225, 2/25 हो गया। तो कह रहा है वो आप एक लैपटॉप जाके खरीदे तो वह क्या संभावना है कि वो डिफेक्टिव नहीं हो, तो डिफेक्टिव नहीं हो मतलब क्या हो, बढ़िया हो। डिफेक्टिव नहीं हो मतलब क्या हो, बढ़िया हो। तो ये खराब वाला लैपटॉप का ये है सर प्रोबेबिलिटी। आएगो का प्रोबेबिलिटी पीई डैश मान लो, बढ़िया वाला का क्या मान लो, पीई डैश मान लो, है ना। तो इसकी निकाल दो। तो खराब अब प्लस बढ़िया, पीई डैश जोड़ के कितना होगा, 1 होगा। तो 1 - 2/25 कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यही तो करना है, कुछ करना थोड़ी रहता है ना। ठीक है ना, यही करना रहता है, ज्यादा नहीं रहता। थोड़ा बहुत समझा प्रधान कि नहीं समझा, बोला। आ गया सर, 23/20। हाँ, और 2 बजे इंग्लिश वाला क्लास करना है प्रधान बाबू, ठीक है ना। कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा, करना है जी। और लक्ष्मी को एगो कुटना से तना बड़ी 20 मार्क्स लाइए, रिजल्ट भेजना है, सबके यहाँ कल टेस्ट हुआ जी। अब बोला, इस बार नहीं सर, अगला बार रहिएगा सर। वो सब नहीं बाबू, वो सब कोई मायने, 10th का एग्जाम है बाबू, हम पिछला बार बहुत ये प्रेशर नहीं है। था ना सर। हाँ तो फिर दावा आप लोग को मैंने ये दिमाग में सेट पिछला करा बार वो।
अगला बार 3 दिन का छुट्टी है सर, तो मतलब होमवर्क बना के रख देंगे तो आइएगा। ऐसे में भी नहीं बनाए हैं। तो करता क्या बाबू, 15 अगस्त को किया क्या? 15 अगस्त को यहाँ थोड़ी थे घर पे, सब स्कूल गए हुए थे। तो 12 बजे आइए गया था ना। 12 बजे नहीं आए थे, 2 बजे आए थे। हाँ जी, सब 12 बजे 1 बजे आया था, आप 2 बजे आए थे, आपका स्पेशल सर स्कूल था जी। लेट ना हो गया था सर प्रोग्राम में।